श्वास कौशल के बारे में पता लगाने के लिए योवुन को नैनो के कौशल पर भरोसा करना पड़ा, लेकिन इन पत्थरों को भी ढूंढना आसान बनाने के लिए स्तंभ को प्रोग्राम किया गया था। यह आश्चर्य की बात थी। उद्धरण डॉट 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 ठीक है, मुझे लगता है कि नैनो के बिना इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको ऐसी चीज की आवश्यकता होगी। मजे की बात यह थी कि इससे पहले किसी ने कोशिश तक नहीं की थी। योवुन ने अब तक खंभों के साथ जो किया था उसे करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो योवुन ने तब उस स्थान पर ध्यान दिया जहां वह स्तंभ के सामने झुके थे और बीच में डूब गए थे और उसमें से तरल रिस रहा था। उसने इसे अपनी उंगली से चखा और पाया कि यह तेल था। क्या यह आग के लिए बना है? स्तंभ में अपना कर्तव्य पूरा होने पर स्वयं को जलाने का तंत्र था। तेल को गीला करना था जब उसने उन पत्थरों को नीचे भेजा ताकि आंतरिक ऊर्जा उसे आग लगा सके। उद्धरण डॉट 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 हम्फ, मुझे वैसे भी मिल गया। वह कम से कम भाग्यशाली था। योवुन ने महसूस किया कि इन पत्थरों को बहुत देर से प्राप्त करना आसान था, लेकिन अब वे इसे नष्ट कर सकते हैं। अब खंभे के उन छेदों को मिटाना आसान होगा। योवुन फिर चला गया और उसे नष्ट करने के लिए पत्थरों में से एक को उठाया। तो इसके बाद वह भ्रमित हो गया। यह क्या है? पत्थर के दूसरी तरफ कुछ खुदा हुआ था। योवुन ने नीचे की ओर देखा और उस पर अजीब सी रेखाएं देखी, जो यह नहीं जानती थी कि इसका क्या अर्थ है। वे पंक्तियां दृष्टि से छिपी थीं। यह अजीब है। योवुन ने फिर अन्य पत्थरों की ओर देखा। तो इसके पास भी है। अन्य पत्थरों पर भी अजीब रेखाएं उकेरी गई थीं, लेकिन वे सभी एक दूसरे से भिन्न आकार की थीं। यह क्या है? पत्थरों के पीछे रेखाएं क्यों होती हैं? तब योवुन ने सब पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। फिर उसने अजीब रेखाएं दिखाने के लिए उन्हें पीछे की ओर घुमाया। योवुन करा उठा। वह उसे घूरता रहा, इस उम्मीद में कि उसके पीछे कुछ भी छिपा हो, लेकिन रेखाएं केवल डूडल की तरह लग रही थीं। यह क्या है? यह वाकई अजीब था, लेकिन फादर चुन के पास अकारण कुछ नहीं बचा था, इसलिए एक संदेश होना ही था। यह कम से कम तलवार से नहीं बना है। तलवार से बनने के लिए रेखाएं बहुत टेढ़ी थीं। फिर ये बातें क्या कहना चाह रही थीं? बहुत देर तक इसे देखने के बाद योवुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। योवुन ने उठकर ऊपर से नीचे की ओर देखा। फिर वह बैठ गया और पत्थरों को एक दूसरे के सामने कर दिया। उन्हें एक साथ रखने के बाद वह उठा और फिर से नीचे देखा। ओह, तब उन्होंने महसूस किया कि रेखाएं किसी प्रकार का नक्शा बनाती हैं। रेखाएं अभी तक मेल नहीं खाती थीं, लेकिन वह निश्चित था कि यह एक नक्शा था। मुझे इसे ठीक से ऑर्डर करने की जरूरत है। योवुन फिर बैठ गया और पंक्तियों का मिलान करने लगा। 1 घंटे से अधिक समय तक पत्थर से पत्थर तक जाने के बाद योवुन ने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। मैंने यह किया है। सभी पंक्तियां अब एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाती हैं। योवुन उठा और फिर नीचे देखा। मैं यह जानता था। यह एक नक्शा है। यह टेढ़े मेढ़े रेखाओं से बनाया गया एक विशाल मानचित्र था। यह नक्शा एक निश्चित स्थान को चिन्हित करता था और एक और रेखा थी जो वहां पहुंचने के तरीके के बारे में निर्देश देती थी। सोचने के लिए ऐसा नक्शा यहाँ छिपा था। इस नक्शे में दर्शाए गए स्थान पर आकाश दानव की तलवार के अलावा और क्या छिपा होगा? यह निश्चित रूप से अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया गया था। और यह कहाँ है? वह जानता था कि यह एक नक्शा है, लेकिन यह जानना मुश्किल था कि यह नक्शा किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। अजीब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थीं जो किसी प्रकार की गुफा का नक्शा दिखाती थीं। लंबे समय तक इसे देखने के बाद ही योवुन उस निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं अभी के लिए कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। इतना तो तय था कि यह नक्शा इस जेल की गुफा के लिए नहीं था। यह शायद कहीं और छिपी हुई जगह थी, लेकिन अभी पता करना संभव नहीं था। नैनो, इस मैप को स्कैन करें और इसे सेव करें। समझ गया, मास्टर। योवुन ने तब सफेद रेखाओं को मानचित्र के नीचे जाते हुए देखा। नैनो ने मानचित्र को सहेज लिया और योवुन ने वह करना शुरू कर दिया जो वह पहली बार करने का इरादा रखता था। योवुन ने एक एक करके पत्थरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पत्थरों को फोड़ने के बाद उन्होंने सभी मलबे को इकट्ठा किया और उन्हें पाउडर में बदलने के लिए पेट भर दिया। फिर उसने चट्टान के कणों और रेत को बिखेर दिया। अब इस गुफा के अंदर छिपे हुए सभी रहस्य और मानचित्र केवल योवुन के लिए थे। योवुन फिर वेंट वापस जाने के लिए उठा और वह अपनी छोटी जेल गुफा में लौट आया। और लॉक होने के बाद पहली बार उन्हें रात में अच्छी नींद आई।